बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाअल्लाह आप हज़रात के गाँव में आकर मस्जिद में आज तरावी पढ़कर और सुनकर बड़ी खुशी हुई। माशाअल्लाह हमारे हाफिज़ साहब ने बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ा। हकीकत यही है कि कुरान करीम का हक़ यही बनता है कि कुरान करीम को इसी तरीक़े से पढ़ा और सुना जाए कि जिसमें सुकून और इत्मीनान हो। और जहाँ बहुत तेज़ी के साथ पढ़ा और सुना जाता है 5 या 10 मिनट का फ़र्क होता है, लेकिन ऐसे कुरान करीम पढ़ने और सुनने पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई ये देख कर के कि माशाअल्लाह रुकू सजदे हर एक रुकन को बड़े इत्मीनान के साथ माशाअल्लाह अदा किया हमारे हाफिज़ साहब ने, जो आप हज़रात के यहाँ कुरान करीम सुना रहे हैं। कुरान करीम इसी तरह सुनना चाहिए। पूरे साल में एक महीना आता है, उसमें हम और आप तरावी पढ़ते और सुनते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा वक्त सिर्फ़ 1 घंटा अल्लाह के लिए ना निकाल सकें और पूरे 11 महीने हम अल्लाह तबारक व तआला से दूर होकर और दुनिया की रंगीनियों में मस्त और मगन होकर के गुजारते हैं, इस महीने में भी अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू ना कर सकें तो फिर यह हमारे लिए बड़ी बदनसीबी की बात है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हलाक और बर्बाद हो जियो वह आदमी के जो रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और मुक़द्दस महीना पाए और वो अपनी बख्शिश न करा सके। तो अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है, बद्दुआ फरमाई है ऐसे लोगों के ऊपर। तो इसलिए हमारे लिए बड़ी खुशी है और इत्मीनान की बात है कि माशाअल्लाह बड़े अच्छे तरीक़े से सुना गया है। उम्मीद है कि पूरा कुरान करीम इसी तरीक़े से पढ़ा और सुना गया होगा। इसी तरीक़े से लायक मुबारकबाद हैं हमारे रफ़ीक़ मोहतरम, आपकी मस्जिद के इमाम मोहतरम, कि इन्होंने भी ऐसे आदमी का इंतखाब किया कि जिन्होंने माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुनाया। हकीकत यही है कि इमाम के ऊपर डिपेंड होता है कि मस्जिद के अंदर कैसा कुरान करीम होना चाहिए, कैसा नहीं। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कुरान करीम बड़े इत्मीनान के साथ सुनना चाहिए। ये बड़ा बाबरकत और मुबारक महीना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी इस माह मुबारक में एक फ़र्ज़ अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फ़रमाता है। अब जो 1 रकात नमाज पढ़ता है उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिला। 4 रकात को आप जोड़ लो, उसको कितना सवाब मिल रहा है। और जो नफल नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फ़राइज़ के बराबर सवाब अता फ़रमाता है। और एक फ़र्ज़ की क्या अहमियत है? एक फ़र्ज़ की अहमियत ये है कि अगर बग़ैर उज़र के, बग़ैर किसी मजबूरी के किसी आदमी से कोई एक फ़र्ज़ छूट जाता है तो अगर पूरी ज़िंदगी भी वो उस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए लगा दे तब भी वो उस फ़र्ज़ का हक़ अदा नहीं कर सकता। एक बुज़ुर्ग थे, उनकी एक नमाज़ छूट गई जमात के साथ। बाद में उन्होंने वो नमाज़ अदा की। उन्होंने पढ़ रखा था कभी इमाम के साथ जो नमाज़ पढ़ी जाती है उस नमाज का सवाब 27 फ़र्ज़ों के बराबर अता फ़रमाता है अल्लाह तबारक व तआला। तो उनकी वो नमाज़ छूट गई थी तो उन्होंने अपनी उस नमाज को 27 मरतबा लौटाया। जब 27 मरतबा उन्होंने उस नमाज को पढ़ लिया ताकि मुझे 27 नमाज़ों का सवाब मिल जाए, तो गैब से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई कि मेरे नेक बंदे, तूने इस नमाज को 27 मरतबा तो पढ़ लिया, लेकिन जब इमाम साहब वाला ज़ालीन कहते हैं और पीछे लोग आमीन कहते हैं और साथ में फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं, तो उन फ़रिश्तों की आमीन को आप कहाँ से लाओगे? तो ये फ़राइज़ का सवाब होता है, ये फ़राइज़ की अहमियत होती है, ये फ़राइज़ की फ़जीलत होती है। तो ये बड़ा बाबरकत महीना है कि अल्लाह ने हमें और आपको अता फ़रमाया है और ये भी चला गया।
मेहमान की तरह आया था और चला गया। हम में से जिन्होंने इसकी कदर की तो अल्लाह तबारक व ताला उसको न जाने क्या अता फरमाएगा, और जिन्होंने इसकी नाकदरी की तो उसको अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम इस काबिल तो नहीं हैं, हमने तेरी इतनी नाफरमानियाँ की हैं, हमने तेरी एक भी बात नहीं मानी, लेकिन तो बड़ा रहीम है, तो बड़ा करीम है, तो सत्तार है, तो गफ़्फ़ार है, तो रहमान है, तो रहीम है, या अल्लाह माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व ताला सब माफ़ फरमा देगा। ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हमें और आपका ऐलान है कि मेरे बंदे तू मेरी तरफ एक कदम चल कर के आ और मुझे पुकार के तो देख, मैं तुझे बख्श ना दूँ तो फिर कहना। सवाल तो हमारा है कि हम अल्लाह की तरफ आते हैं या नहीं आते। तो ये 2 या 3 दिन बाकी हैं रमज़ानुल मुबारक के, हमें चाहिए कि हम सब इसकी तरफ आएँ, अल्लाह की तरफ आएँ। यह कुरान करीम जो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में सुना और सुनाया गया है, ये दरअसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया करते थे और जिब्रील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे, गोया के दौर किया करते थे कुरान करीम का। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो हम और आप रमज़ान में कुरान करीम को सुनते और सुनाते हैं। और ये इतना अजीम शान कलाम है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान करीम को उतारा है, नाजिल किया है, हमने दुनिया में इसको भेजा है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला कैसे हिफाजत कर रहा है इसकी? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे, किसी की उम्र 10 साल है, किसी की 12 साल है, किसी की 15 साल है, वो कुरान करीम को हिफ्ज़ करते हैं। हिफ्ज़ करने के बाद उसको याद करते हैं, उसको याद करने के बाद फिर तरावी में सुनाते हैं। कोई गलती या चूक होती है तो पीछे सुनने वाले सामे जो होते हैं उसको बतलाते हैं। और आज पूरी दुनिया के अंदर से नऊज़ बिल्लाह, अगर पूरी दुनिया के अंदर से कुरान करीम के नुस्खों को जो हम और आप पढ़ते हैं उनको अगर कोई आदमी जला दे, खाकिस्तर कर दे, ख़त्म कर दे, तब भी ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे अपनी ज़बान मुबारक से इसको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक पढ़ करके इसको दोबारा लिखवा सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है कि कोई आदमी उसको पढ़े, उसको याद करे और याद करने के बाद उसके एक एक लफ्ज़ को इसी तरीके से सुना सके। उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर कोताही आ जाएगी, लेकिन यह कुरान करीम ऐसी किताब है कि अगर कोई आदमी इसके अंदर कोई गलती और कोताही करता है तो पीछे जो हाफिज़ होता है वो फ़ौरन बतला देता है। यही वजह है कि यह कुरान करीम जो आपके गांव में पढ़ा और सुना जा रहा है, यही कुरान करीम सऊदी अरब में सुना और पढ़ा जाता है, यही ऑस्ट्रेलिया में सुना और पढ़ा जाता है, यही अमेरिका में पढ़ा और सुना जाता है, यही इंग्लैंड में पढ़ा और सुना जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जिसकी जो भी ज़बान होती है, कोई अरबी पढ़ने वाला हो, अरबी जानने वाला हो, अरबी बोलने वाला हो, इंग्लिश ज़बान बोलने वाला हो, समझने वाला हो, बोलने वाला हो, पूरी दुनिया के अंदर यही कुरान करीम पढ़ा और सुना जाता है। लेकिन दुनिया की अगर कोई और किताब होती है तो वो उस किताब को पढ़ने के लिए अपनी ज़बान में उसके ट्रांसलेट करते हैं, अपनी ज़बान में उसको तर्जमा करते हैं, तब उसको पढ़ते हैं। लेकिन कुरान करीम जो अंग्रेज़ हैं वो भी इसको इसी तरह पढ़ते हैं, जो फ्रांस के रहने वाले हैं वो भी इसको इसी तरह पढ़ते हैं, जो चाइना के रहने वाले हैं वो भी इसको अरबी में इसी तरह पढ़ते हैं, जो अरब के रहने वाले हैं वो भी इसको इसी तरह पढ़ते हैं, जो हिंदुस्तान में उर्दू पढ़ने सुनने और जानने वाले हैं वो भी इसको इसी तरह पढ़ते हैं। तो ये कुरान करीम का एजाज़ है, इस वजह से कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। और मैंने जो कुरान करीम की पूरी एक सूरत पढ़ी है आप हजरात के सामने, अल्लाह तबारक व ताला ने उसमें बतलाया कि कुरान करीम को हमने लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल फरमाया है, शब क़द्र के अंदर हमने इसको उतारा है, इसको नाजिल फरमाया है। और जानते भी हो शब क़द्र क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों से सवाल किया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ए लोगो तुम जानते भी हो शब क़द्र क्या है? शब क़द्र किसे कहते हैं? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फरमाया अल्लाह तबारक व ताला ने, ये शब क़द्र ऐसी रात है कि जिसके अंदर कोई आदमी अगर इबादत करता है
तो इस एक रात के अंदर इबादत करना यह 1000 महीनों की इबादत करने से भी बेहतर है। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी शब क़दर के अंदर क़याम करता है, शब क़दर के अंदर इबादत अदा करता है, शब क़दर के अंदर तहज्जुद पढ़ता है, सलातुत तस्बीह अदा करता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है, कोई भी इबादत इस रात के अंदर करता है, तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले और पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, उसके अगले और पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हम और आप भी ऐसे हैं कि जिनसे गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं, जिनसे दिन रात गुनाह हुए हैं, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ की हैं। न जाने कितने हम में से ऐसे हैं कि जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े नहीं रखे, कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी तरावीह अदा नहीं की, जिन्होंने पढ़ी है अल्लाह तबारक व तआला उनको तो बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। एक एक सजदे पर 1.5 हज़ार नेकी अल्लाह तबारक व तआला उनको अता फरमाएगा। लेकिन जिनसे गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं, जिनसे चूक हुई है, शैतान ने उनको अपने बहकावे में और अपने जाल में और अपने फंदे में फंसाकर मस्जिद में आने से रोका, तरावीह अदा करने से रोका और रोज़ों से रोका, उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऑफ़र रखा है कि मेरे नेक बंदो, अगर तुम शैतान के बहकावे में आकर तुमने अल्लाह की नाफरमानियाँ की होंगी, तुमने तरावीह अदा नहीं की होगी, तुमने रोज़ा नहीं रखा होगा, मेरे बंदो मैंने फिर भी तुम्हारे लिए एक रात ऐसी रखी है कि अगर तुम उसमें अल्लाह की इबादत करोगे और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करके ये कहोगे कि रब्बा हमसे गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं, हमसे तेरी नाफरमानियाँ हुई हैं, हमने तेरे रोज़ों को तर्क किया है, हमने तेरी नाफरमानियाँ की हैं, हमने तरावीह को अदा नहीं किया, हमने 5 वक्त की नमाज जैसे अदा करनी चाहिए थी वैसे अदा नहीं की। रब्बा तू तो बड़ा रहमान है, तू तो बड़ा रहीम है, तू तो बड़ा गफूर है, तू तो बड़ा रहीम है, तू तो सत्तार है, तू तो गफ़ार है। दुनिया में तूने हमको लोगों के सामने रुसवा होने से बचाया, हमने लोगों को ये बावर कराया, लोगों के सामने इस तरह बन करके रहे जैसा कि हम रोज़े से हैं, लेकिन रब्बा तू जानता है कि हमने रोज़े नहीं रखे। तूने हमारे ऐबों पर पर्दा डाला, तूने हमारी तमाम बदआमालियों पर पर्दा डाला, हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला। आज हम तेरे सामने हाथ फैलाते हैं और तुझसे सवाल करते हैं कि अल्लाह हमसे गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं, या अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे नेक बंदे और मेरे नेक बंदे आ तो मेरी तरफ आ, तो कम से कम मुझसे सवाल तो कर, कम से कम मुझसे माफ़ी तो मांग, फिर देख मैं तुझे कैसे माफ़ करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बाबरकत और मुबारक रात ख़ास तौर से उन्हीं लोगों को अता फरमाई है कि जिनसे कुछ गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं, जिनसे कुछ चूक हुई है, कि जिनसे कुछ नाफरमानियाँ हुई हैं, कि जिनसे चाहते हुए जाने और अनजाने में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ हुई हैं। तो अल्लाह ने उनके लिए ख़ास तौर से ये रात रखी है। और वो रात कौन सी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो रात रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में ताक रातों में अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, यानी 21, 23 और 25, 27 और 29वीं रात में। ये वो रातें हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को रखा है। तो मेरे मोहतरम, ये बड़ी बाबरकत और मुबारक रात है। आज 27वीं रात है। आप हज़रात की मस्जिद में कुरान करीम मुकम्मल हुआ है। जिस जगह कुरान करीम मुकम्मल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस मजलिस में मांगी हुई दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और ये भी याद रखें कि मोमिन जब कोई दुआ करता है, कलिमा गो, जिस आदमी ने कलिमा पढ़ लिया है, चाहे वो शराबी ही क्यों ना हो, चाहे वो जानी ही क्यों ना हो, चाहे वो अल्लाह तबारक व तआला के कितना बड़ा नाफरमान ही क्यों ना हो, अल्लाह का बड़ा से बड़ा नाफरमान हो, लेकिन अगर उसके दिल में कलिमा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, याद रखो, जब वह बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ फैलाता है और अल्लाह से कहता है कि मेरे रब मेरी दुआ को कबूल फर ले, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कलिमा गो की दुआ को कबूल फरमाता है। आपने नाम सुना होगा, जलालाबाद के अंदर एक बुज़ुर्ग आलिम दीन थे,
हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे एक आदमी ने आकर के कहा कि हज़रत हमारे लिए दुआ करियो, हम अल्लाह तबारक व ताला हमारा फला काम कर दे, हम तो बड़े गुनाहगार हैं, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई आपने कलीमा पढ़ा है? कि जी हाँ कलीमा पढ़ा है। कि जब आपने कलीमा पढ़ा है तो जब अल्लाह ने आपके कलीमा पढ़ने को कबूल फरमा लिया तो क्या अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएंगे? तो इससे पता चलता है कि जो भी दुआ अल्लाह से ये समझ करके मांगी जाए कि अल्लाह ज़रूर दुआ कबूल फरमाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जी पता नहीं हमारी दुआ कबूल हुई या नहीं, या अल्लाह कबूल फरमाएगा या नहीं फरमाएगा। नहीं, जो भी दुआ अल्लाह तबारक व ताला के सामने मुसलमान करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उसको कबूल फरमाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो हम दुआ करते हैं ज़रूरी नहीं कि हमें वही मिले, ज़रूरी नहीं कि हमने जो दुनिया की भलाई मांगी है हमें वही मिले। नहीं, अल्लाह तबारक व ताला उसके बदले न जाने क्या अता फरमाता है। कभी तो ये होता है कि कोई इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, उस दुआ की बरकत से अल्लाह उसको हटा देता है। कभी ऐसा होता है कि उस दुआ की बरकत से ऐसी लाइलाज बीमारी आने वाली होती है, अल्लाह तबारक व ताला उसको दूर फरमा देता है। और ये भी ना हो, अल्लाह तबारक व ताला उस मोमिन की दुआ को आखिरत में बचाने के लिए रख लेता है। और दूसरे के बारे में तो ये सोचना ही नहीं चाहिए, ये आदमी आज आ गया नमाज़ पढ़ने के लिए, आज दुआ है, आज आया, हाँ भाई आ गया तो आज दुआ है, ईद का चांद ही हो गया बिल्कुल। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे मोहतरम। जो भी आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चाहे साल में एक मरतबा ही आता हो, उसको लाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात होती है। और हो सकता है कि वो आज आया हो तो अल्लाह तबारक व ताला आज उसकी नमाज को, उसकी दुआ को कबूल फरमा ले। अगर आप उसको इस तरह की बात कहेंगे तो याद रखें अल्लाह तबारक व ताला आपकी इबादतों को नष्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, शाह अबू अब्दुल्ला उंदुलुसी, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनका वाक़या लिखा है 20-30 सफ़ों के अंदर। मैं बहुत मुख्तसरन अर्ज़ कर रहा हूँ। वो चले जा रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह को छोड़ करके आग की पूजा कर रहे हैं। बस उनके दिल में यह ख्याल आया कि हम कितने अच्छे हैं कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, ये कितने बुरे हैं कि आग की इबादत कर रहे हैं अल्लाह को छोड़ करके। बस अल्लाह तबारक व ताला ने उनके दिल से फ़ौरन ईमान को ख़त्म कर दिया और फिर उनसे ऐसे ऐसे काम कराए, उनको 1 लाख हदीसें हिफ्ज़ याद थी, वो सब भूल गए। और फिर अल्लाह ने उनसे ऐसे ऐसे काम कराए कि उनका दिल एक भंगी और चमार की लड़की पर फरेफ्ता हुआ और वो वहीं बैठ गए। वो उनके घर गए और कहा कि भाई मेरा इससे निकाह करा दो। उसने कहा मेरे यहाँ ये खिंजीर हैं, इनको चराओ। वो उनको चराने पर मामूर हो गए और फिर न जाने क्या क्या हुआ। उनके हज़ारों की तादाद में जो मुरीदीन थे, लाखों की तादाद में, वो सब ख़त्म हो गए। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको ऐसा ख़त्म कर दिया, एक भी हदीस उनके याद नहीं रही। सिर्फ किस बात पर? उन्होंने ये समझ लिया था हम कितने अच्छे हैं, ये कितने बुरे हैं। तो इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये आदमी बुरा है और ये आदमी अच्छा है, ये आदमी आज आ गया नमाज़ पढ़ने के लिए, ये आदमी सिर्फ ईद पे नमाज़ पढ़ता है या सिर्फ जुमे में आता है, ये आदमी आज आ गया। नहीं, किसी को ये नहीं समझना चाहिए ये खुदा का दरबार है, ये अल्लाह का दरबार है। यहाँ वही आता है जिसे वो बुलाता है, जिसे वो तौफीक देता है। जिसे वो तौफीक नहीं देता तो कहता है फरिश्तों से कि मेरे फरिश्ते, मेरे जिब्रील, मैं इस बंदे को अपने सामने सजदे करता हुआ नहीं देखना चाहता, इस खबीस को यहाँ से दूर कर दो, हटा दो। तो उस आदमी को तो अल्लाह तबारक व ताला यहाँ नहीं बुलाता। तो कितने खुश नसीब हैं माशाअल्लाह आप हज़रात कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए यहाँ बुलाया। और इस बाबरकत और मुबारक रात में यहाँ आप हज़रात को और हम सब हज़रात को कबूल फरमाया। ये अल्लाह तबारक व ताला की हम सब के ऊपर कितना बड़ा फ़ज़ल, कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा अल्लाह तबारक व ताला का हमारे ऊपर करम है। इसको कम नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान हुआ है। एक बहुत बड़े सेठ साहब थे, वो चले जा रहे थे, उनके पास कुछ सामान था, बहुत ज़्यादा सामान। तो उन्होंने एक आदमी को हायर किया कि भाई मेरे इस सामान को उठा लो। उन्होंने कहा कि भाई मैं उठा तो लूँगा और चला जाऊँगा जहाँ तू लेकर के जाना चाहता है, लेकिन
जहाँ नमाज का वक्त आएगा मैं नमाज अदा करूँगा। कि ठीक है। जहाँ नमाज का वक्त आया उसने नमाज अदा की। मगरिब की नमाज का वक्त आया, वो नमाज पढ़ने के लिए अंदर दाखिल हुए और वो जो सेठ साहब थे वो बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने नमाज अदा की। वो जो उनका सामान उठा करके लाए थे, सब के सब नमाज पढ़ने के लिए वहाँ से चले गए। वो 2 रकात पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं, फिर दोबारा नियत बांधते हैं। बार बार उन्होंने जो अपनी मगरिब की नमाज थी वो अदा की, फिर अव्वाबीन के अंदर लग गए। न जाने कितनी उन्होंने नमाजें अदा की। बाहर से जो सेठ साहब थे उन्होंने आवाज़ दी, अरे भाई सब के सब नमाज पढ़ करके यहाँ से चले गए, तुम्हें किसने पकड़ करके रखा है यहाँ? तो उन्होंने जो अजीब जवाब दिया, फरमाया कि जो ज़ात आपको अंदर नहीं आने देती वही ज़ात मुझे यहाँ से बाहर नहीं आने देती। तो यहाँ तो अल्लाह के घर में तो वही आता है जिसे वो बुलाता है। ये नहीं समझना चाहिए कि जी ये आज आया है और ये नहीं आता है, मैं नमाजी हूँ ये नमाजी नहीं है। मेरे मोहतरम, अल्लाह 1 सेकंड की भी जिस आदमी की दुआ को कबूल फरमा लेता है, बस अल्लाह ही जानता है कौन किसकी किस नेकी को कबूल फरमा ले। आपने नाम सुना होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कितने जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं। मूसा कलीमुल्लाह उनका लक़ब है कि अल्लाह तबारक व तआला आमने सामने उनसे बात करते थे। तूर पहाड़ पर जाते थे, आमने सामने बात होती थी, डायरेक्ट कलाम होता था अल्लाह तबारक व तआला का। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हो रही थी। जब बारिश नहीं हुई, लोगों ने कहा कि हज़रत दुआ कर दीजिए, आप तो वक्त के पैगम्बर हैं, आप तो नबी हैं, हाथ फैला दीजिए, दुआ कर दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, जानवर परेशान हैं और सब के सब परेशान हाल हैं, कैद साली का मामला है, दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा कि बारिश हो जाएगी, लेकिन आप जानवरों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवानों को, औरतों को, बच्चों को लेकर के जंगल में निकल जाओ और वहाँ जा कर के अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, तौबा करो और फिर अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाएगा। हज़रत मूसा ने कौम से कहा कि भी तमाम जानवरों को और तमाम लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मर्दों को, सब को लेकर के जंगल में निकलो। सब जमा हो गए और अल्लाह के सामने रोए और गिड़गिड़ाए, दुआ की, बारिश नहीं हुई। लोगों ने कहा आप तो वक्त के पैगंबर हैं, तो दुआ क्यों नहीं हो रही है? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है कि आपके इस मजमे में एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो बहुत बड़ा गुनहगार है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से इस दुआ को कबूल नहीं फरमा रहा है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए कि भाई इस मजमे के अंदर एक ऐसा आदमी मौजूद है कि जिसकी वजह से अल्लाह दुआ को कबूल नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ, इस मजमे से वो फ़ौरन निकल जाए, वरना अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल नहीं फरमाएगा, बारिश नहीं होगी। वह आदमी फ़ौरन समझ गया कि हो ना हो मेरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है। उस आदमी ने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ नहीं की, बल्कि उसने अपनी गर्दन नीचे की और कहा, या अल्लाह तू जानता है और मैं जानता हूँ मैंने तेरी कितनी नाफरमानियाँ की हैं, कितने गुनाह किए हैं, रात के अंधेरे में दुनिया से छुप करके, बेशक तू मेरी वजह से बारिश नहीं बरसा रहा है। या अल्लाह तू जानता है, मैं जानता हूँ, मुझे इस मजमे के सामने रुसवा ना कर। या अल्लाह मैं तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले और मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जैसे ही उस बंदे की ज़बान से निकला, फ़ौरन ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई और इतनी बारिश बरसी, इतनी बारिश बरसी, लोगों ने कहा, ए मूसा आप तो वक्त के पैगंबर हैं, आपने तो ये कहा था कि इस मजमे के अंदर एक ऐसा आदमी है जो बहुत बड़ा गुनहगार है, उसकी वजह से अल्लाह दुआ कबूल नहीं कर रहा है, यहाँ से तो कोई आदमी उठ करके भी नहीं गया, फिर बारिश कैसे हो गई? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा कि मामला ऐसा ऐसा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए कि भाई उस बंदे ने इस तरीक़े से अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से तौबा की है कि अल्लाह को उसके ऊपर इतना प्यार आया, इतना लाड आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, जिसकी वजह से बारिश हो गई। तो पता नहीं होता है कि कौन आदमी क्या है, कौन आदमी कैसा है, कौन कितना बड़ा गुनहगार है। किसी को गुनहगार ना समझना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि भाई मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ,
या अल्लाह मेरी वजह से ये सब हालात आए हुए हैं, मेरी वजह से ये सब काम हो रहे हैं, मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है, मेरी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हालात आ रहे हैं, ये समझना चाहिए। दूसरों को नहीं समझना चाहिए कि भाई ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। तो ये आज की बाबरकत और मुबारक रात ऐसी रात है कि इस रात में कोई कितना भी बड़ा गुनहगार हो, जब अल्लाह के सामने हाथ उठाएगा तो अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ़ कर दिया। कोई कितना भी बड़ा गुनहगार हो, लेकिन चंद आदमी ऐसे हैं, अल्लाह ने कहा है कि अगर वो आदमी इस माह मुबारक की लैलतुल क़द्र शब क़द्र के अंदर अगर काबतुल्लाह के जो दरवाज़ा है मुल्तज़म है उसके पर्दों को पकड़ करके अल्लाह के सामने रोएगा, तब भी मैं उसकी दुआ को कबूल नहीं करूँगा। कौन है वो आदमी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी है कि जो आदमी पाबंदी से मुस्तकिल तौर पर शराब का आदी होता है, नशा करता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ शराब पीता है उसी के अंदर नशा है, नहीं, शराब की तरह जो भी नशा होता है हर नशा उसके अंदर दाखिल है। तो जो आदमी मुस्तकिल नशे का आदी होता है उसको नहीं छोड़ता, तो अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की शब क़द्र के अंदर चाहे वो काबतुल्लाह के दरवाज़े पर मुल्तज़म पर और उसके दरवाज़ों पर खड़े होकर के और उसके पर्दों को पकड़ करके दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, खुदा करे कि हम में से कोई ऐसा आदमी ना हो, और अगर कोई है तो उसको चाहिए कि वो तौबा करे कि इंशाअल्लाह आज के बाद मैं किसी भी किस्म का नशा नहीं करूँगा। दूसरा आदमी वो है कि जो आदमी अपने वालिदैन का नाफरमान होता है, जो आदमी अपने वालिदैन का नाफरमान होता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाहे वो कितना भी रोले, कितना भी गिड़गिड़ा ले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है। वालिदैन का क्या मकाम और मर्तबा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे माँ बाप में से कोई आदमी ज़िंदा होता और मैं ईशा की नमाज़ पढ़ाने के लिए अल्लाहु अकबर कह चुका होता और मुझे मेरे घर में से आवाज़ आती कि बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी नमाज की नियत तोड़ करके कहता, अम्मा जान अब्बा जान बताओ क्या बात है। तो जिन वालिदैन का ये मकाम और मर्तबा हो कि नमाज को छोड़ करके, नमाज की नियत तोड़ करके उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा जाए, आज हमारे मुआशरे में वालिदैन को क्या मकाम और मर्तबा दिया जाता है। अगर हमारे दोस्त और अहबाब आते हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए तो हम खड़े होते हैं, और अगर हमारे वालिदैन आते हैं तो उनके लिए हम खड़े तक नहीं होते। और अगर वो किसी काम को बतलाते हैं तो अपना नाक अपना मुंह इस तरीके से चढ़ाते हैं और ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि भाई इस बुढ़े का तो यही काम रह गया है। हालांकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, कि अपने वालिदैन को उफ तक भी ना कहना, अपने वालिदैन को झिड़कना तो दूर की बात, जो वो कहें उनकी बातों को मानना। और याद रखें, अगर कोई आदमी अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी अजाब चखाता है और आखिरत में तो उसका अजाब चखाएगा ही। जो आदमी अपने वालिदैन का नाफरमान होता है तो उसकी जो औलाद होती है अल्लाह तबारक व तआला उसको भी इसी तरह नाफरमान बना देता है। वो भी कल को बाप बनेगा, फिर उसकी औलाद जब उसको डंडे मारेगी और घर से बाहर करेगी, घर बदर करेगी, तब उसको याद आएगा कि मैंने अपने वालिदैन के साथ ये सलूक किया था, आज मेरी औलाद मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। तो इसलिए जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनको चाहिए कि वो उनकी इज़्ज़त और एहतराम करें और उनकी दुआएं लें। मैं तो ये कहा करता हूँ कि दूर दूर बुजुर्गान दीन जाने के पास जाने की आप हजरात को ज़रूरत नहीं है, जाना चाहिए, बुजुर्गान दीन है, उनकी दुआएं लेनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहा करता हूँ कि एक तरफ तो पूरी दुनिया के सारे उलमा, सारे मुत्तकी, सारे परहेजगार, सारे कुतुब और सारे अब्दाल हैं और उनकी दुआएं हैं, और एक तरफ वालिदैन की दुआ है। वालिदैन की दुआ उन तमाम उलमा, सुलहा, कुतबा, औलिया के ऊपर भारी पड़ जाएगी। आप हजरात अगर उनके कदमों में बैठ करके कहेंगे, मेरे अब्बा मेरी अम्मी मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए, मेरे लिए दुआ कर दो, मैं फला काम करने जा रहा हूँ, तो याद रखें उन तमाम उलमा, सुलहा, कुतबा, औलिया से बढ़ करके उनकी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा। और वो वालिदैन चाहे कैसे भी हों, चाहे अल्लाह के नाफरमान हो, चाहे गुनहगार हों, यहाँ तक कि वो वालिदैन चाहे काफिर भी हों, तब भी अल्लाह का यह हुक्म है
कि उनके साथ आपको बदतमीज़ी नहीं करनी है, बल्कि उनके साथ आपको हुस्न सलूक करना है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इस शब क़दर के अंदर जो आदमी वालिदैन का नाफरमान होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता है। जो आदमी भी ऐसा हो, हमको चाहिए कि हम सब आज इस बात से भी तौबा करें और अहद करें कि जिनसे जाने और अनजाने में ये गलती और कोताहियाँ हुई हैं, हम सब माफ़ी मांगे कि आज के बाद कोई भी आदमी अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेगा और अपने वालिदैन की खूब खिदमत करेगा। तो ये बाबरकत और मुबारक रात ऐसी है कि इसमें हम सबको अल्लाह के सामने आकर के दुआ करनी चाहिए और ख़ूब अल्लाह के सामने रोना और गिड़गिड़ाना चाहिए। और जो अपने वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं या अपने आइज़ा रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए हैं, वो भी मुंतज़िर रहते हैं कि कोई हमारे लिए इसाले सवाब करेगा, कोई हमारे लिए आज बख्शेगा, सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ करके हमारे लिए इसाले सवाब करेगा, वो भी मुंतज़िर रहते हैं। उनके लिए भी हमें और आपको दुआ करनी है। और एक आखिरी गुजारिश वही है कि मेरा ताल्लुक़ बाकायदा एक तंजीम से है जो अइम्मा और उलमा के लिए काम करती है। हमारे और आपके जो इमाम साहब हैं माशाअल्लाह ये भी उससे मुंसलिक हैं। कि उस तंजीम का सीधा साधा काम ये है कि भाई जितने भी उलमा हैं, जितने भी अइम्मा हैं, उनके बारे में लोगों को ये बताया जाए कि भाई उलमा और जो अइम्मा होते हैं उनका क्या मकाम और मर्तबा होता है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिस होते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मुकम्मल आलिम दीन होता है वही अंबिया का वारिस होता है। नहीं, जो नाज़िर खां हाफिज़ साहब भी होता है, हाफिज़ कुरान होता है या सिर्फ नाज़िर खां होता है, वो भी अंबिया का वारिस होता है। तो हम इनका हक़ अदा नहीं कर सकते। गलतियाँ और कोताहियाँ सबसे होती हैं, इंसान होते हैं, ये नबी नहीं होते। गलती से जुदा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात होती है और अंबिया की ज़ात होती है। बकिया जितने भी इंसान होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा वली हो, कितना भी बड़ा कुतुब हो, कितना भी बड़ा आलिम हो, गलतियाँ उनसे होती हैं। उन गलतियों को नज़रअंदाज करके हम सब को इनकी खिदमत करनी चाहिए। इनकी शायान शान हम और आप इनकी खिदमत नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपनी ज़ात के एतबार से जब हम अपनी औलाद के लिए पूरे साल के अंदर, पूरे साल में हम उनको 500,000 रुपये के जूते और कपड़े दिलवाते हैं, तो हम सबको भी चाहिए कि भाई इनके भी औलाद है, इनके भी बीवी और बच्चे हैं, इनके भी माँ बाप हैं, इनके साथ भी ख़र्चे जुड़े हुए हैं और इनके साथ पूरा मामला लगा हुआ है। ये भी याद रखें, इन्होंने क़तन मुझसे बात नहीं की, इस सिलसिले में ऐसी कोई बात नहीं हुई। मेरा ताल्लुक़ चूँकि उस तंजीम से है, इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। जहाँ भी जाता हूँ माशाअल्लाह हज़रात खिदमत करते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी आप हज़रात से अपील है कि और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इमाम चाहे कोई भी हो, उन सब की खिदमत खूब बढ़ चढ़ कर करने चाहिए। याद रखें, आप हज़रात अगर अपने इमाम साहब की खिदमत करेंगे तो ये आप हज़रात के लिए इतनी दुआएं करेंगे कि आप हज़रात की नस्लें तक इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगी। और जो आदमी उलमा से, अइम्मा से बुग़्ज़ रखता है तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों को यह अज़ाब देता है कि उनकी नस्लों में कोई हाफिज़, कोई आलिम पैदा नहीं होता है। और जो आदमी इनकी इज़्ज़त करता है, इनका एहतराम करता है, इनको दिल से मानता है और इनका हर तरह से ख्याल रखता है, सहूलत देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी नस्लों में हुफ़्फ़ाज़ उलमा, क़ुर्रा उलमा, मुफ्तियान किराम पैदा करता है और उनके कारोबार में, उनकी तमाम चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाता है। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप हज़रात अपने आने वाले उलमा की और अपने अइम्मा की खूब तवज्जो रखें और उनकी हर तरह से उनका ताउन करें, हर तरीक़े से उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें।